अच्छा ये सवाल देखो। ये सवाल है चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी का। सही है। क्या बोल रहा है? बैग ए एंड बैग बी कंटेन्स रेड काउंटर्स एंड ब्लू काउंटर्स ओनली। सही है। स्टीफन, एक बंदा है कोई, पिक्स अ काउंटर एट रैंडम फ्रॉम बैग ए एंड जेन पिक्स अ काउंटर एट रैंडम फ्रॉम बैग बी। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टीफन पिक्स अ रेड काउंटर इज 0.4। तो ये रहा स्टीफन। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टीफन पिक्स अ रेड काउंटर इज, क्या बताई हुई है? 0.4। सही है। और बोल रहा है मजीद, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टीफन एंड जेन बोथ पिक अ रेड काउंटर इज 0.25। ये रहा स्टीफन और ये रहा जेन। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टीफन एंड जेन, देखो ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में ना जो कीवर्ड है ना एंड और का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वो ये बोल रहा है ना कि स्टीफन एंड जेन बोथ पिक। तो हम क्या करेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीफन पिकिंग अ रेड काउंटर एंड जेन पिकिंग अ रेड काउंटर क्या है? 0.25। ये मतलब है इस बात का। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो वो ये है। सही है। ये स्टीफन एंड जेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.24 ऑफ देम पिकिंग अ रेड काउंटर। सही है। ये कर लिया आपने। अब आप नोट करो एक बात, आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन में आपके पास ये तो बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी, और ये भी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीफन पिकिंग रेड। ये भी हमें दी हुई है उसमें। क्या है? 0.4 मल्टीप्लाई बाय, ये गिवन नहीं है, ये निकालनी पड़ेगी आपको। तो निकाल लेते हैं। तो क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेन पिकिंग रेड? तो 0.4 को उधर भेज दो, 0.25 अपॉन 0.4, क्या हो गया आंसर? 0.25 डिवाइड बाई 0.4, आपका आंसर आ रहा है 0.625। तो 0.625 क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ जेन पिकिंग रेड। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो, इस इक्वेशन से हमारे पास जेन और स्टीफन की दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ देम पिकिंग रेड। सही है। अब क्या बोल रहा है आगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टीफन एंड जेन बोथ पिक अप ब्लू काउंटर। मतलब वो बोल रहा है स्टीफन एंड जेन की प्रोबेबिलिटी, मतलब स्टीफन की प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम पिकिंग ब्लू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जेन पिकिंग ब्लू क्या है? ये मांग रहा है आपसे, ये आपसे मांग रहा है। तो मुझे बताओ कि मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है स्टीफन पिकिंग रेड। तो अगर मुझे स्टीफन की ब्लू पिक करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा? 1 - 0.4, क्या आ जाएगा? 0.6। ये आ गई स्टीफन की प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम पिकिंग ब्लू। सही है। सिमिलरली मेरे पास जेन की प्रोबेबिलिटी है रेड निकालने की। तो अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी में से 1 में से माइनस कर दूं इसको, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेन फाइंडिंग ब्लू क्या हो जाएगी? 1 - 0.625। क्या आ रही है? निकालो। 1 - 0.625 क्या होता है? 0.375। ठीक है। तो अब मेरे पास स्टीफन और जेन दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ देम पिकिंग ब्लू। वही तो मांग रहा है वो। वो क्या बोल रहा है? मुझे बताओ द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ पिक अ ब्लू काउंटर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीफन एंड जेन बोथ पिकिंग ब्लू बतानी है। तो यह निकाल चुके हैं। क्या आ रही है? 0.6 इंटू 0.375। आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 0.6 इंटू 0.375। आंसर आ रहा है 0.225। तो ये आपका आंसर है फॉर स्टीफन एंड जेन बोथ पिकिंग ब्लू काउंटर।
क्लियर है बात? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोबेबिलिटी का। ये बहुत अच्छा सवाल था प्रोबेबिलिटी का, सही है। गुड क्वेश्चन। सही है। आई होप क्लियर है।